गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे बेटा आप लोग। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था एफएम में, जिसका नाम था बेटा ब्रेक इवन एनालिसिस। उस ब्रेक इवन एनालिसिस टॉपिक में प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है या क्या होती है उसकी डेफिनेशन हमने आपको बताई थी। उसके अलावा टोटल इस चैप्टर में 11 फॉर्मूलाज के 11 फॉर्मूले, उसमें से लगभग 8 फॉर्मूले हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो जो 8 फॉर्मूलाज हैं और जो ब्रेक इवन एनालिसिस की डेफिनेशन है, जिस बच्चे ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा, पहले बेटा उस वीडियो को देखना और उसके बाद आप इस वीडियो को प्ले करना। आइए आज आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर के फॉर्मूले को हम उठाते हैं और 9 नंबर का फॉर्मूला बेटा कौन सा है, देखिए। टॉपिक का नेम है हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस 9 नंबर का जो फॉर्मूला है हमारा वो है बेटा इट्स सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। कौन सा फॉर्मूला है? सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। इसका मतलब है सेल हमें फाइंड आउट करनी है और डिजायर्ड प्रॉफिट का मतलब है आपसे क्वेश्चन में बोलेगा मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है, बताओ कितनी सेल करें। कहने का मतलब जैसे आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि मुझे 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न करना है, मुझे 50,000 रुपीस का प्रॉफिट अर्न करना है, बताओ कितनी सेल करें। इसको बोलते हैं बेटा सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। अब इसमें 2 केस हैं, 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, इफ प्रॉफिट इज गिवन इन रुपीस। यदि प्रॉफिट आपको रुपीस में गिवन होता है, इफ प्रॉफिट इज गिवन इन रुपीस, तो सेल निकालने का जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिजायर, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे पीडी, और अपॉन पीवी रेशियो। यदि आपको डिजायर्ड प्रॉफिट रुपीस में गिवन है, आपसे क्वेश्चन में बोलता है कि मुझे 50,000 का प्रॉफिट अर्न करना है, मुझे 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न करना है, मुझे 20,000 का प्रॉफिट अर्न करना है, बताओ कितनी सेल करें। तो फॉर्मूला कितना सा है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिजायर अपॉन पीवी रेशियो। और इसी का कंडीशन नंबर 2, इफ प्रॉफिट इज गिवन इन परसेंटेज। यदि प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन होता है, परसेंटेज मतलब जैसे क्वेश्चन में आपसे बोलेगा कि मुझे तो टोटल सेल पर 10% प्रॉफिट अर्न करना है, मुझे तो टोटल सेल पर 15% प्रॉफिट कमाना है, तो डिजायर्ड प्रॉफिट यदि परसेंटेज में गिवन हो तो आपको बचपन में जो आपने मैथ्स में यूनिटरी मेथड पढ़ा था, उस यूनिटरी मेथड को हम यहाँ अप्लाई करेंगे और यहाँ थोड़ा सा सेल निकालने का बेटा फॉर्मूला अलग होगा। बचपन से हम लोग मैथ्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं बेटा, सेल कैसे फाइंड आउट होती है यदि हम टोटल कॉस्ट में अपना क्या जोड़ दें? प्रॉफिट। अब बड़े हो गए तो टोटल कॉस्ट को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। यदि मैं इन दोनों को एड ऑन करूं तो कौन सी कॉस्ट आएगी? वही बचपन की टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में हम क्या जोड़ दें? अपना प्रॉफिट। तो आपकी क्या बन जाएगी? सेल। तो कहने का मतलब ये है 9 नंबर का फॉर्मूला है सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। अब डिजायर्ड प्रॉफिट के भी हमने आपको 2 केस बताए। यदि प्रॉफिट रुपीस में गिवन है तो फॉर्मूला लगाना है दिस वन, और यदि प्रॉफिट आपको परसेंटेज में गिवन है तो आपको बचपन वाली मैथ्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है, यूनिटरी मेथड। टोटल कॉस्ट में यदि हम अपना प्रॉफिट जोड़ दें तो आपकी क्या फाइंड आउट होती है? सेल। अब हम बड़े हो गए तो टोटल कॉस्ट को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक वेरिएबल और एक फिक्स। चलिए
और ध्यान रखिए ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लगभग जितने भी क्वेश्चंस आप इस टॉपिक के करते हैं, लगभग हर क्वेश्चन में आपसे ये लगभग पूछेगा ही पूछेगा, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। चलिए 10 नंबर का फॉर्मूला है बेटा एडिशनल सेल। एडिशनल सेल देखिए, बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ाने के दो तरीके होते हैं। या तो आप बिजनेस में होने वाले जो एक्सपेंडिचर हैं उनको आप रिड्यूस कर दें, या दूसरा होता है कि आज के प्रेजेंट लेवल पे हम खर्चों को तो बेटा कंट्रोल नहीं कर सकते, एक्सपेंसेस को तो रिड्यूस नहीं कर सकते। एक्सपेंसेस एवरी ईयर आपके इंक्रीज ही होंगे, और जब एवरी ईयर आपके एक्सपेंस इंक्रीज होंगे लेकिन आपको प्रॉफिट पहले वाला ही मेंटेन करके चलना है, तो उस केस में आपको फिर बेटा नंबर ऑफ जो यूनिट्स हैं वो एक्स्ट्रा सेल करनी होती है। एक्स्ट्रा सेल आपको करनी पड़ेगी यदि आपको प्रॉफिट पहले वाला ही मेंटेन करना है, जबकि एक्सपेंस एवरी ईयर क्या होंगे आपके इंक्रीज होंगे। चलिए अब एडिशनल सेल निकालने का फॉर्मूला बहुत छोटा सा है। इट्स प्रपोज्ड और एडिशनल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। प्रपोज्ड या एडिशनल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब ये प्रपोज्ड या एडिशनल एक्सपेंस क्या है? जैसे क्वेश्चन में बोलेगा मैनेजर की सैलरी इतने अमाउंट से इंक्रीज हो गई, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इतने अमाउंट से इंक्रीज हो गए, तो उसको बोलते हैं बेटा प्रपोज्ड या एडिशनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जितने भी अमाउंट से सैलरी इंक्रीज होगी या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इंक्रीज होंगे वो अमाउंट यहां रख दीजिए और उसमें किसका डिवाइड लगा दीजिए, पीवी रेशियो का, तो आपकी एडिशनल सेल आ जाएगी। और लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला इज इट्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला कितना सा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन पॉइंट डाउन वैल्यू। टोटली लास्ट फॉर्मूला आपका 11 नंबर का सेलिंग प्राइस पर यूनिट। बेटा एक यूनिट की सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला देखते हैं क्या क्या टर्म्स आएंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपके लिए कोई नई टर्म नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट हम डिफाइन कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। फिक्स कॉस्ट आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है, और ब्रेक इवन पॉइंट भी हमारे लिए कोई नया वर्ड नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन इसके ब्रैकेट में एक वर्ड आ रहा है डाउन वैल्यू। इस डाउन वैल्यू का मतलब क्या है, बस वो समझना है। बेटा डाउन वैल्यू का मतलब ये है, जैसे अभी आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है बेटा 1 लाख यूनिट्स का। यानी जब हम मार्केट में 1 लाख यूनिट सेल करते हैं तो हमें ना तो कोई प्रॉफिट होता है और ना ही हमें कोई लॉस होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस। कितनी यूनिट्स को सेल करने पर हो रहा है, 1 लाख। अब आपसे क्वेश्चन में बोलेगा जो बीईपी आपका पहले 1 लाख यूनिट्स पे कैलकुलेट हो रहा था, 1 लाख यूनिट्स पे निकल रहा था, वही बीईपी अब आपका केवल और केवल 40,000 यूनिट्स पर ही आ जाएगा। जो बीईपी हमारा पहले 1 लाख यूनिट्स को बेचने पर आ रहा था वो 40,000 यूनिट्स को ही सेल करने पर आ जाएगा। तो कहने का मतलब इतना सा है, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ था ब्रेक इवन पॉइंट डाउन वैल्यू। तो डाउन वैल्यू जब भी वर्ड आए तो क्या रखना है आपको, अब 1 लाख यूनिट से रखना है वैल्यू। यहाँ वैल्यू आपको कितनी रखनी है, 40,000। लेकिन ध्यान रखिए इसमें भी दो लैंग्वेज यूज करता है। एक होता है ब्रॉट डाउन टू और एक होता है ब्रॉट डाउन बाय। यदि आपसे क्वेश्चन में ब्रॉट डाउन टू बोल रहा है, यदि क्वेश्चन में लैंग्वेज यूज हो रही है ब्रॉट डाउन टू, तो आपको डायरेक्ट यहां वैल्यू कितनी रख देनी है बेटा, 40,000 यूनिट्स। लेकिन यदि वो क्वेश्चन में आपसे वर्ड बोल रहा है, लैंग्वेज बोल रहा है ब्रॉट डाउन बाय, तो बाय में फिर आपको इतना सा काम करना है। पहले बीईपी आपका कितनी यूनिट्स पे आ रहा था, 1 लाख, और उसमें से नया वाला कितने पे आ रहा है, 40,000। तो 1 लाख माइनस 40, यानी आपको यहाँ जो वैल्यू पुट अप कर वो कितनी करनी है, 60,000 यूनिट्स।
तो लैंग्वेज जरूर देख ले, दो लैंग्वेज होती हैं, ब्रॉट डाउन टू और ब्रॉट डाउन बाय। टू आए तो डायरेक्ट सेम वैल्यू पुट कर दीजिए 40,000, बाय आए तो 1 लाख में से 40,000 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये टोटल बेटा 11 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में। इस 11 फॉर्मूले के बिहाफ पे हम किसी भी लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार हल्का सा कोई रिकैप करवा देता हूं। ब्रेक इवन एनालिसिस इज व्हाट, इस चैप्टर में मैंने आपको 3 नेम बताए थे। इसी को हम ब्रेक इवन एनालिसिस भी बोलते हैं, इसी को हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी बोलते हैं, और इसी को हम मार्जिनल कॉस्टिंग भी बोलते हैं। तीनों के तीनों इट इज नथिंग, इट इज ओनली ए टेक्निक। केवल किसका नाम है बेटा? टेक्निक का। जो टेक्निक किसको एनालाइज करती है? तो एनालाइज करती है बेटा प्रॉफिट को, और ड्यू टू किसमें चेंजेस होने के कारण हमारे सेल्स वॉल्यूम में, यानी हम अपनी सेल्स वॉल्यूम में कुछ भी चेंजेस करें तो हमारे प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट आएगा, ये हमें कौन बताएगा बेटा? ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है। उसके बाद हमने टोटल कंपनी का एक छोटा सा इनकम स्टेटमेंट हम लोगों ने ड्रॉ किया था। सेल्स में से कौन सी कॉस्ट को माइनस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या निकलेगा आपका? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से यदि हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा आया था नेट प्रॉफिट। फिर हमने फॉर्मूले स्टार्ट किए थे। पहला फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन का था, सेकंड फॉर्मूला प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का था, तीसरा फॉर्मूला ब्रेक इवन पॉइंट का था, फोर्थ फॉर्मूला आपका फिक्स कॉस्ट का था, फिफ्थ फॉर्मूला आपका प्रॉफिट का था, सिक्स्थ फॉर्मूला आपका वेरिएबल कॉस्ट का था, सेवेंथ फॉर्मूला आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का था, एट्थ फॉर्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का था, नाइन्थ फॉर्मूला सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, 10th फॉर्मूला एडिशनल सेल, और 11th फॉर्मूला सेलिंग प्राइस पर यूनिट। और इसमें ब्रेक इवन पॉइंट डाउन वैल्यू क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। ब्रेक इवन पॉइंट डाउन वैल्यू में आपको 2 वर्ड बताया, एक ब्रॉट डाउन टू और एक ब्रॉट डाउन बाय। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक्स टू ऑल। जय श्री शंकर।